यह मैं बैठा हुआ हूँ, जो हमारा $100 वाला चैलेंज है ना, उसके ऊपर थोड़ा-सा मैं सोच रहा था कुछ चीज़ें। और देखिए, आप और मैं एक चीज़ जानते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर छोटे वॉलेट ग्रो करना बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं है ग्रो नहीं होते, हो जाते हैं, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। देखिए, सही है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि $100 वाले वॉलेट को मैं एंड ऑफ द ईयर कोई एक अच्छा रिज़ल्ट और मैसिव रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखाऊँ। लेकिन उसके अंदर आप और मैं जो है ना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके होंगे, एक टाइम के लिहाज़ से अगर देखा जाए तो। तो इस वज़ह से अब मैं कुछ चार्ट बना रहा था यहाँ पर बैठकर, ये देखें कि मुझे पहले पोर्टफ़ोलियो को किस तरीके से लेकर चलना है। अब ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ, ये है किस चीज़ का, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये है कि पहले मुझे कितना रिटर्न बनाना है, ठीक है? आप लोगों के साथ, ऐसा नहीं सिर्फ़ मैं अकेला साथ, मतलब अब आप लोग मेरे साथ होंगे तो मैं स्ट्रीम का डिले, मतलब 3 से 4 सेकंड का मेरी स्ट्रीम का डिले रहता है। उसकी बेस पर मेरी ट्रेड कितने परसेंट के लॉस में चल रही होगी और आप लोग एंट्री करेंगे, कितने परसेंट के प्रॉफ़िट में होगी और आप लोग एग्ज़िट करेंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने कैलकुलेट की हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि अगर हम अपने वॉलेट को फ़ॉरेक्स में लेकर जाते हैं, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर ब्लैक बॉक्स थ्योरी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। इस वजह से जो है, मैं नहीं चाह रहा कि मैं अपने छोटे वॉलेट को, जो मैंने टास्क लिए, इसको मैं 3 से 4 बार बैक ऑफ करूँ, फिर उसके बाद दोबारा री-इन्वेस्ट करूँ और फिर मैं ग्रो करने की कोशिश करूँ। इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और काफ़ी सारे लोग पीछे हट जाएँगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे अब हमने $100 बनाए, $100 का वॉलेट बनाया, $100 के ऊपर अगर हमने $5 बनाए, तो उन $5 को मैं आप लोगों से ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करवाऊँ कि एंड ऑफ द ईयर आपको थाउज़ेंड्स ऑफ परसेंट का प्रॉफ़िट हो उनके ऊपर। जैसे आप लोग देखते होंगे कि $1 इन्वेस्ट किए होते किसी बंदे ने, तो उसको आज 1 साल पहले अगर उसने $1 लगाया होता, तो अभी उसको $5000 का प्रॉफ़िट होता, $10,000 का प्रॉफ़िट होता, $1000 का प्रॉफ़िट होता। ये चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और ये देखें, इसके ऊपर मैंने फ़ेज़ 1 बनाया है, ठीक है? फ़ेज़ 2 के ऊपर मैंने काम किया है कि मतलब मुझे अपना पोर्टफ़ोलियो कैसे मैनेज करना है, ठीक है? ग्रोथ के ऊपर मैंने बात की है कि कैसे ग्रो करेंगे। प्लान के ऊपर, जो मेरा प्लान है, मैं उसके ऊपर दोबारा एक बार रिव्यू, अभी मैं बैठकर इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये चीज़ बताओ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो में से $100 का वॉलेट निकाल के फॉरेक्स स्टार्ट करने के लिए, क्रिप्टो में मैं नहीं लगवाना चाह रहा, क्योंकि भाई 3 दिन हम लोगों ने मेहनत की, 4 दिन हम लोगों ने मेहनत की, एक प्रॉफ़िट 6% का प्रॉफ़िट गेन किया और उसके बाद 3% का प्रॉफ़िट सिर्फ़ एक ट्रेड लेकर गई है। अब आप लोगों के लिए ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन मेरे लिए ये नॉर्मल सी बात नहीं है। रीज़न ये है कि मेरे पीछे काफ़ी बड़ी कम्युनिटी चल रही है और उसके बाद अगर एक ट्रेड हमें इतना लॉस दे रही है, इन केस हमने मल्टीपल ट्रेड्स उठाई हुई हैं और अगर हमारी मार्केट अपोज़िट होती है, हमारे अगेंस्ट जाती है, तो पहली बात, हम फंड को मैनेज नहीं कर पाएँगे। सेकंड चीज़ कि सारी ट्रेडों को हम एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, ना एक साथ रोक पाएँगे। अगर हम एक साथ रोकेंगे भी, तो भी हमारा 10 से 15% माइनस हो चुका होगा। तो फ़ॉरेक्स का मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि फ़ॉरेक्स के अंदर, गोल्ड के अंदर इन्फ्लेशन रेट जैसे-जैसे बढ़ते जा रहा है, उसी लिहाज से गोल्ड के प्राइस कंटिन्यूअसली अपसाइड की तरफ जाते हैं। और जैसे-जैसे हम उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे अपनी एक होल्डिंग पोज़ीशन के तौर पर, हमारा वॉलेट बहुत अच्छे से ग्रो होगा और उसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि जैसे-जैसे ग्रो होगा, हम परसेंटेज वाइज़ अपने ट्रेड को क्लोज़ करेंगे और वो जो हमारा प्रॉफ़िट होगा, उस प्रॉफ़िट को हम एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक को, इस चीज़ को करने में, क्योंकि देखें, 1 साल बाद अगर हमने $500 भी इन्वेस्ट किए हुए किसी जगह पर, आज के शुरू के 4-5 महीनों में, और अगले जो 8-10 महीने होंगे, उसके अंदर अगर वो कॉइन 100-100%, 2-2% भी पंप किए उन्होंने, तो यही हमारे $500, आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा रिटर्न हमें दे जाएँगे। लेकिन अगर हम इस तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते, तो सिर्फ़ एंड ऑफ द ईयर हमें क्या होगा, $5000 का प्रॉफ़िट हुआ होगा या $10,000 का प्रॉफ़िट हुआ हुआ होगा। तो इसके ऊपर नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाज़मी बताना है
क्या हमें ये चीज़ करनी चाहिए या फिर हमें अपना वॉलेट फॉरेक्स में लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए और ये मेरा प्लान ठीक भी है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ये बताना है। अगर फॉरेक्स में इंटरेस्टेड हो तो नीचे फॉरेक्स आप लोगों ने नीचे कमेंट कर देना है।